Hello and welcome everyone. Today we are going to learn indefinite pronoun part 6 and I am already discussed each and every detail about a personal pronoun, interrogative pronoun, relative pronoun, reflexive pronoun and next is indefinite pronoun. So watch the video till the end and like this video, share this video and subscribe this channel. So let's start video. तो स्टूडेंट जैसा कि हमने बात करी कि आज का हमारा टॉपिक है इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है उसके बारे में समझेंगे, उसके कितने टाइप्स होते हैं, क्या एग्जांपल होते हैं वो जानेंगे। तो आइए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा है पहला टॉपिक इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन की डेफिनेशन होती है एन इंडेफिनेट प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन। ठीक है, इंडेफिनेट प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट रिफर्स टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग एंड आइडिया भी कह सकते हैं आप लोग, इन अ जनरल और नॉन स्पेसिफिक वे। ठीक है, ये होती है आपकी इंडेफिनेट प्रोनाउन की डेफिनेशन। अब इसी को हिंदी में जानेंगे क्या होता है। अनिश्चित सर्वनाम वह सर्वनाम है जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु को सामान्य या अनिर्दिष्ट तरीके से संदर्भित करता है। ठीक है, तो ये थे आपकी इंडेफिनेट प्रोनाउन की इंग्लिश टू हिंदी डेफिनेशन। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की, किसके एग्जाम्पल कैसे रहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल 3 कैटेगराइज होते हैं, मतलब जो इंडेफिनेट प्रोनाउन के एग्जाम्पल है वो 3 तरीकों से बटे हुए हैं। किस तरीके से, एक है आपका पीपल, नेक्स्ट है आपका थिंग्स, थर्ड है आपका अदर। अब पीपल के अंदर क्या क्या चीजें आती है आइए देखते हैं। एनी वन आता है, एनीबडी आता है, एवरी वन आता है, एवरीबडी आता है, नो वन आता है, नो बडी आता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका ये एनीबडी एवरीबडी ध्यान रखिएगा। थिंग्स के अंदर आपका क्या क्या आता है, एनीथिंग आता है, एवरीथिंग आता है, नो थिंग आता है, समथिंग आता है। अब बात करेंगे आपका अदर चीजों के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, मतलब अदर के अंदर क्या क्या आता है। तो आपका ईच आता है, फ्यू, मैनी, मोस्ट, वन, सीवरल, सम। तो ये थे आपके इंडेफिनेट प्रोनाउन के एग्जाम्पल। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। आइए स्टार्ट करते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन के टाइप्स। इंडेफिनेट प्रोनाउन के कितने टाइप्स होते हैं वो जानेंगे। तो आइए कंटिन्यू बने रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ इंडेफिनेट प्रोनाउन, मतलब जो आपके इंडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं। तो स्टूडेंट्स वो आपके 3 तरीके के होते हैं, सिंगुलर में होता है, प्लूरल में होता है एंड बॉथ में होता है। अब जानेंगे कि सिंगुलर में क्या क्या चीजें आती हैं। तो सिंगुलर में आपका आता है अनदर, एनीवन, एनीथिंग, ईच, ईदर, इनफ, एवरीवन, एवरीथिंग, ये सारी चीजें आती है। नेक्स्ट है आपका लेस, लिटल, मच, नीदर, नो वन, नथिंग, अदर, वन, समवन एंड समथिंग आता है। ये कब आते हैं, जब आपका जो सेंटेंस में नाउन होता है, नाउन अगर सिंगल है मतलब सिंगुलर की फॉर्म में है, तब आपको ये वाले वर्ड यूज करने होते हैं, अनदर, एनीवन, एनीथिंग, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं प्लूरल की। तो प्लूरल में क्या क्या चीजें आती हैं, बहुत आता है, फ्यू आता है, फेवर आता है, मैनी आता है, अदर्स आता है, सीवरल आता है। अब प्लूरल कब यूज किया जाता है, मतलब ये वाले शब्द कब यूज किए जाते हैं, जब सेंटेंस में जो आपका नाउन होगा, ध्यान रखिए, सेंटेंस में जो आपका नाउन होगा उसको प्लूरल हो, अगर वो वर्ड प्लूरल है तो वहां पे आपको सेंटेंस के साथ ये वाले वर्ड यूज करने होते हैं। एक बार और रिपीट करते हैं, जहां पे भी सेंटेंस में नाउन अगर प्लूरल है तो वहां पे आपको ये वाले वर्ड यूज करने होते हैं, बहुत, फ्यू, फेवर, मैनी, अदर, सीवरल। नेक्स्ट है आपका बहुत। बहुत में क्या क्या चीजें आती हैं, ऑल, एनी, मोर, मोस्ट, नन, सम, सच, ये सारी चीजें आती हैं किसमें, बहुत में आती हैं। आप कहेंगे बहुत कैसे, तो यहाँ पे जब सेंटेंस में 2 लोगों की बात हो रही होगी या बहुत सारी चीजों की बात हो रही है या बहुत सारी जगहों की बात हो रही है, तो वहां पे आपको ये वाले वर्ड यूज करने होते हैं। वहां पे भी नाउन जो है, वो नाउन जो वर्ड है वो 2 लोगों के लिए होना चाहिए, तब ये वाले वर्ड आपको यूज करने होते हैं सेंटेंस में, ऑल, एनी, मोर, मोस्ट, नन, सम, ईच। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ इंडेफिनेट प्रोनाउन। स्टूडेंट तो अब हम ये बात करेंगे कि सिंगुलर, प्लूरल एंड बॉथ का यूज सेंटेंसेस में किस तरीके से करना है, सेंटेंस में इसको आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं ये जानेंगे। जहां पे आपका नाउन जो है सिंगुलर है उसमें ये वाले शब्द यूज करने हैं, प्लूरल होगा नाउन तो ये वाले, एंड बॉथ हो मतलब 2 या 2 से अधिक नाउन है तो वहां पे ये वाले शब्द यूज करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सिंगुलर से रिलेटेड सेंटेंस एंड इसका यूज कैसे करते हैं सिंगुलर नाउन के साथ। आइए स्टूडेंट तो अब बात कर लेते हैं, जो आपके सिंगुलर के अंदर जो वर्ड आ रहे थे उसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, आइए देखते हैं। तो जैसे कि आपका पहला वर्ड है अनदर। अनदर, अनदर का मतलब क्या होता है, दूसरा। अनदर का मतलब होता है दूसरा।
आप सेंटेंस इसका कैसे क्रिएट करेंगे? वी फाइनली मूव्ड टू अनदर अपार्टमेंट। ओके, ये आपका सेंटेंस है अनदर से रिलेटेड। इसकी हिंदी हो जाती है हम अंततः दूसरे अपार्टमेंट में चले गए। अब आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे आपका नाउन क्या है, और नाउन आपका सिंगुलर होना चाहिए। अपार्टमेंट जो आपका वर्ड है स्टूडेंट्स, वो है आपका नाउन। और ये देख लीजिए, इसमें कोई भी एस नहीं लगा है, तो ये इट मीन्स सिंगुलर है। और ये सिंगुलर है तो किसके साथ आ रहा है? अनदर के साथ आ रहा है। ठीक है, सिंगल चीजों के साथ ही अनदर वर्ड यूज होंगे। यहाँ पे जितने भी वर्ड है वो आपके सिंगुलर नाउन के साथ ही यूज होंगे। तो ये हो गई बात। अब नेक्स्ट देख लेते हैं आपका एनीवन। एनीवन का मतलब होता है कोई भी। एनीवन का मतलब होता है कोई भी। सेंटेंस देखेंगे इसका, आई स्वेयर आई वॉन्ट टेल एनीवन दिस सीक्रेट। अब यहाँ पे जो सीक्रेट वर्ड है वो क्या चीज है? सीक्रेट कोई भी आपका नाउन नहीं है, बट आपका जो स्वेयर है ये आपका नाउन है और ये आपका सिंगुलर में है, इसीलिए इसके साथ आपने एनीवन का यूज किया है। आई स्वेयर आई वॉन्ट टेल एनीवन दिस सीक्रेट। इसकी हिंदी हो जाती है मैं कसम खाता हूँ कि मैं यह रहस्य किसी को नहीं बताऊंगा। सीक्रेट का मतलब हो जाता है रहस्य। सीक्रेट का मतलब हो जाता है रहस्य। स्वेयर का मतलब होता है कसम। ठीक है, टेल का मतलब होता है बताना। एनीवन का मतलब होता है कोई भी या किसी को भी। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। सेंटेंस में सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको एनीवन का मतलब लेना है। अब हमने यहाँ पे एनीवन का मतलब रखा है कोई भी, बट हमने यहाँ पे किसी को लिखा है। मैं कसम खाता हूँ कि मैं ये रहस्य किसी को। एनीवन की हिंदी हमने क्या लिया यहाँ पे? किसी को। ध्यान रखिए, जरूरी नहीं कि आपका कोई भी है हिंदी तो आप कोई भी लेंगे, आपको सेंटेंस का सिचुएशन देखना है क्या है। अब बात करते हैं थर्ड, एनीथिंग। एनीथिंग की हिंदी हो जाती है कुछ भी। क्या होती है? कुछ भी। अब एनीथिंग से रिलेटेड सेंटेंस है एनीथिंग इज पॉसिबल इफ यू हैव बिलीव। इसकी हिंदी हो जाती है अगर आप विश्वास करें तो कुछ भी संभव है। अगर आप विश्वास करें तो कुछ भी संभव है। तो यहाँ पे हम पहले इसकी हिंदी देखेंगे। एनीथिंग की हिंदी क्या हो गई है? कुछ भी। ध्यान दीजिए, पॉसिबल का मतलब हो जाता है संभव, बिलीव का मतलब हो जाता है विश्वास। ओके, एनीथिंग इज पॉसिबल इफ यू बिलीव। अगर आप विश्वास करें तो कुछ भी संभव है। तो यहाँ पे आपका जो बिलीव वर्ड है वो क्या है? नाउन है, और ये क्या है? सिंगुलर में जा रहा है। ध्यान दीजिए, सिंगुलर में, इसीलिए यहाँ पे हमने एनीथिंग का यूज किया है। अब बात करेंगे ईच की। ईच का मतलब होता है प्रत्येक। ईच का सेंटेंस है ईच कंपनी इज फाइटिंग टू प्रोटेक्ट इट्स ऑन कमर्शियल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे आपका नाउन क्या है? कंपनी है। ध्यान देंगे, नाउन आपका कंपनी है और कंपनी आपकी सिंगुलर है। कंपनी वर्ड जो है वो आपका सिंगुलर है। अब यहाँ पे इसको हिंदी में पढ़ेंगे, प्रत्येक कंपनी अपनी वाणिज्यिक हितों की रक्षा के लिए लड़ रही है। प्रत्येक कंपनी अपने वाणिज्यिक हितों की रक्षा के लिए लड़ रही है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि जो कंपनी है वो नाउन है, और नाउन क्या होता है? सिंगुलर लेना है हमें। तो नाउन के साथ हमने क्या यूज किया? ईच का यूज किया है। अलग अलग यूज है इनके, ये ध्यान दीजिए। अनदर का अलग यूज है, एनीवन का यूज है, एनीथिंग का यूज है, ईच का यूज है। तो यहाँ पे ईच कंपनी इज फाइटिंग टू प्रोटेक्ट इट्स ओन कमर्शियल इंटरेस्ट। प्रत्येक कंपनी अपनी वाणिज्यिक हितों की रक्षा के लिए लड़ रही है। अब यहाँ पे कमर्शियल इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है? वाणिज्यिक हितों। ओके, प्रोटेक्ट का मतलब होता है रक्षा, फाइटिंग का मतलब होता है लड़ाई या लड़ रही है। तो ईच कंपनी इज फाइटिंग टू प्रोटेक्ट इट्स ऑन कमर्शियल इंटरेस्ट। प्रत्येक कंपनी अपने वाणिज्यिक हितों की रक्षा के लिए लड़ रही है। तो स्टूडेंट्स हमने कवर कर लिया आपका एनीथिंग, एनीवन, एनीथिंग, ईच। अब बात करेंगे नेक्स्ट वर्ड आपका इधर, इनफ, एवरीवन, एनीथिंग, एवरीथिंग। तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहेगा और वीडियो स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वर्ड। आइए स्टूडेंट बात कर लेते हैं आपका इधर। इधर का मतलब क्या होता है? दोनों में से एक। ध्यान रखिए, इधर का मतलब होता है दोनों में से एक। अब इसका सेंटेंस में कैसे यूज करना है आइए देखते हैं। इधर का, इधर वन विल बी फाइन। ध्यान रखिए, इधर वन विल बी फाइन, इसका मतलब होता है कोई भी ठीक रहेगा। पर हमें यहाँ पे ये देखना है कि सेंटेंस में आपका नाउन क्या है और वो क्या सिंगुलर है? वाकई सिंगुलर है। आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट इस लाइन में आपका जो फाइन वर्ड है, ध्यान रखिए, जो आपका फाइन वर्ड है वो आपका सिंगुलर है, सिंगल है, वो डबल नहीं है और प्लूरल में भी नहीं है, वो सिंगुलर में आ रहा है। इसलिए आपको इसका यूज हमारा इधर के साथ हुआ है। तो एक बार और सेंटेंस को देखेंगे, इधर वन विल बी फाइन, कोई भी ठीक रहेगा। अब बात करते हैं इनफ की। इनफ का मतलब होता है पर्याप्त।
क्या होता है, इनफ पर्याप्त। अब बात करते हैं सेंटेंस की, इनफ इज इनफ। इनफ इज इनफ का मतलब होता है अब बहुत हो गया। क्या बोलेंगे, अब बहुत हो गया। पर इसमें ध्यान देने वाला ये बात है कि इनफ क्या आपकी संज्ञा है या नाउन है। तो यस, इनफ भी आपका नाउन है। आप अगर हमारे नाउन के वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनफ भी एक तरीके का आपका नाउन होता है, जो नाउन की कैटेगरी में आता है। तो ये यहाँ पे इनफ आपका नाउन है और ये भी आपका सिंगुलर है, इसलिए आपको लेना है। ये वर्ड भी आता है आपका किसके अंदर आता है, सिंगुलर इंडेफिनिट के अंदर आता है। और सिंगुलर इनफ ऑलरेडी ऑटोमेटिकली अपने आप में भी एक सिंगुलर वर्ड बनता है। इनफ इज इनफ, अब बहुत हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, एवरीवन। एवरीवन का मतलब होता है सब लोग। एवरीवन का मतलब होता है सब लोग। तो यहाँ पे आपका सेंटेंस है, एवरीवन चीयर्ड फॉर द वॉयलिनिस्ट एट आवर स्कूल कॉन्सर्ट। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि इसका मतलब क्या है, एवरीवन का मतलब क्या है। तो एवरीवन का मतलब होता है सब लोग। क्या होता है, सब लोग। इसकी हिंदी क्या हो जाती है, हमारे स्कूल कॉन्सर्ट में सभी ने वायलिन वादक का उत्साहवर्धन किया। अब आपको इसमें क्या फाइंड करना है, नाउन। और नाउन आपका सिंगल होना चाहिए, सिंगुलर के फॉर्म में होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कौन कौन से आपके नाउन है। तो स्टूडेंट्स, आपका वायलिनिस्ट जो वर्ड है वो भी आपका नाउन है, स्कूल वो भी आपका नाउन है, कॉन्सर्ट आपका वो भी नाउन है। तो इस सेंटेंस में आपके 3 नाउन है। वो तीनों नाउन आपके सिंगुलर की फॉर्म में आ रहे हैं, इसीलिए एवरीवन के साथ यूज हो पा रहे हैं। अगर ये प्लूरल की फॉर्म में होते तो एवरीवन के साथ यूज नहीं होते। अब बात करते हैं सेंटेंस की हिंदी के बारे में। एवरीवन चीयर्ड फॉर द वॉयलिनिस्ट एट आवर स्कूल कॉन्सर्ट। इसकी हिंदी हो जाती है, हमारे स्कूल कॉन्सर्ट में सभी ने वायलिन वादक का उत्साहवर्धन किया। नेक्स्ट वर्ड है आपका एवरीथिंग। एवरीथिंग का मतलब क्या हो जाता है हिंदी में, सब कुछ। क्या बोलेंगे, सब कुछ। अब बात करते हैं, एवरीथिंग इज गोइंग एज प्लान्ड। तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाता है सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। अब यहाँ पे आपका नाउन क्या है, बहुत मुश्किल है सेंटेंस में नाउन ढूंढना, क्योंकि लोगों की माइंड सेट रहता है कि आपका नाउन पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स होता है, बट नहीं। इसके अलावा भी अगर आप समझेंगे तो और भी चीजें संज्ञा के अंदर आती हैं, नाउन के अंदर आती हैं। जैसे कि गोइंग, आप कहेंगे गोइंग तो एकदम से, गोइंग तो एक वर्ब है, क्रिया है, पर नहीं, गोइंग को आप नाउन के अंदर भी रखेंगे। वो ओनली क्रिया नहीं है, वो ओनली वर्ब में नहीं जाएगा, वो आपके नाउन के अंदर भी आता है। तो एवरीथिंग इज गोइंग एज प्लान्ड, सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। मीनिंग देखेंगे जरा से हम, एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ, इज आपका हेल्पिंग वर्ब है, और ये हेल्प किसके लिए कर रहे हैं, वर्ब के लिए। अब यहाँ पे गोइंग आपका वर्ब का काम भी कर रहा है, नाउन का काम भी कर रहा है, दोनों के काम कर रहे हैं। और वर्ब को हेल्प कौन कर रहा है, इज आपका हेल्पिंग वर्ब है। एज प्लान, प्लान मतलब होता है योजना। एवरीथिंग इज गोइंग एज प्लान, सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके सिंगुलर के वर्ड, इधर, इनफ, एवरीवन, एवरीथिंग। तो ये हमने कंप्लीट कर लिए, कवर कर लिया। अब बात करेंगे नेक्स्ट, लेस, लिटिल, मच, नीदर, नो वन, नथिंग, अदर, नो वन, समवन, समथिंग। तो हमारा कंटिन्यू बने रहेगा, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना, तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वर्ड। आइए स्टूडेंट, तो बात कर लेते हैं लेस की। लेस आपका वर्ड आता है सिंगुलर में, किस में आता है, टाइप्स ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन के सिंगुलर में आता है आपका लेस। इससे रिलेटेड सेंटेंस है, इट इज नो लेस देन अ फिल्म स्टोरी। तो इसका मतलब क्या है, ये कोई फिल्म की स्टोरी से कम नहीं है। मतलब लेस का मतलब क्या होता है, कम। तो इस तरीके से इसका सेंटेंस क्रिएट होगा, इट इज नो लेस देन अ फिल्म स्टोरी। और आपका जो फिल्म वर्ड है ये कौन सा है, नाउन है, पर ये सिंगुलर भी है, बट ये कौन सा नाउन है, ये आपका कॉमन नाउन है। अगर मूवी का स्पेशल कोई नाम दिया हो तो आपका प्रॉपर में जाएगा, लेकिन यहाँ पे ओनली फिल्म बोल रखा है, तो ये आपका कॉमन नाउन में आता है। एंड स्टोरी वर्ड है वो भी आपका नाउन है। तो ये था आपका, और ये दोनों सिंगुलर है, इसीलिए इनके साथ लेस लगा है। सिंगुलर के साथ ही लेस लगेगा, ध्यान रखिए, सिंगुलर के साथ ही लेस लगेगा। और ये जितने भी वर्ड आप देख पा रहे हैं सिंगुलर से ही रिलेटेड है। मतलब ये जो आपका नाउन रहेगा वो सिंगुलर होना चाहिए, तभी इन वर्ड को आप यूज कर पाएंगे, कहने का ये मतलब है। नेक्स्ट है आपका लिटिल। लिटिल का सेंटेंस है, लिटिल कैन स्टॉप मैनचेस्टर यूनाइटेड नाउ। तो लिटिल का मतलब क्या होता है, थोड़ा। क्या होता है, मतलब थोड़ा। अब इसका हिंदी में मतलब है, मैनचेस्टर यूनाइटेड को कोई नहीं रोक सकता। कहने का मतलब है उसे कोई रोक नहीं सकता। तो यहाँ पे मीनिंग देखेंगे, लिटिल का मतलब तो आपको पता चल गया, थोड़ा। और लिटिल क्या आपका नाउन है, ध्यान रखिए, लिटिल आपका नाउन है। कैन स्टॉप मैनचेस्टर यूनाइटेड नाउ,
तो मैनचेस्टर यूनाइटेड को कोई नहीं रोक सकता। मीनिंग देखेंगे, मैनचेस्टर यूनाइटेड का मतलब वही रहता है। कैन का आपने यूज किया है सकता के लिए, किसके लिए, जब सेंटेंस में आपका सकता है। और स्टॉप का मतलब होता है रोकना या रोक। एंड नाउ का मतलब होता है अब, लेकिन यहाँ पे हमें अब लेना नहीं है, देख लेना कि किस तरीके से आपका सेंटेंस है। लिटिल कैन स्टॉप मैनचेस्टर यूनाइटेड नाउ, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड को कोई नहीं रोक सकता। अब कहने का मतलब ये कि नाउ का मतलब अब होता है, पर हमें सेंटेंस की सिचुएशन देखने की, हर जगह उसका मीनिंग यूज नहीं होगा। अब बात करते हैं आपका मच। मच का मतलब क्या होता है हिंदी में, मतलब क्या उसका, मच का मतलब होता है अधिकता या अधिक। क्या बोलेंगे, अधिकता या अधिक। अब इसका सेंटेंस बनेगा मच हैज हैपन सिंस वी मेट। तो इसका हिंदी में मतलब है जब से हम मिले हैं तब से बहुत कुछ हुआ है। तो यहाँ पे आप नाउन देखेंगे कि आपका नाउन क्या है। तो स्टूडेंट जो आपका मच वर्ड है वो आपका नाउन है। ध्यान रखिए, मच वर्ड आपका नाउन है, तभी आपका सिंगुलर इनडेफिनेट प्रोनाउन में आया है। अब बात करते हैं मीनिंग्स की। जैसे कि मैट मतलब होता है मिलना, तो मच हैज हैपन, हैपन मतलब कुछ हुआ, सिंस मतलब, तो मच हैज हैपन सिंस वी मेट, जब से हम मिले तब से कुछ हुआ है। नेक्स्ट है आपका नीदर। नीदर का मतलब क्या होता है, कोई भी नहीं। ध्यान रखिए, नीदर, नीदर का मतलब होता है कोई भी नहीं। नीदर साइड इज प्रिपेयर टू कॉम्प्रोमाइज, तो यहाँ पे आपका जो नाउन है वो क्या है, कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज आपका एक तरीके का नाउन है। हिंदी में जानेंगे, नीदर साइड इज प्रिपेयर टू कॉम्प्रोमाइज, कोई भी पक्ष समझौता करने को तैयार नहीं है। प्रिपेयर्ड मतलब होता है तैयार, कॉम्प्रोमाइज मतलब होता है समझौता, नीदर का मतलब होता है कोई भी, साइड इज, तो ये पूरी पक्ष, साइड का मतलब होता है पक्ष, तो नीदर साइड इज प्रिपेयर टू कॉम्प्रोमाइज, कोई भी पक्ष समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। नेक्स्ट है आपका नो वन। नो वन भी किस में आता है, आपका सिंगुलर इंडेफिनेट में आता है। अब बात करते हैं नो वन की हिंदी क्या होती है। तो नो वन की हिंदी होती है किसी को भी, किसी को भी नहीं। क्या होती है, किसी को भी नहीं। अब बात करते हैं इसके सेंटेंस की। नो वन कैन कॉप विद हर इन इंग्लिश, तो इसमें आपको ये देखना है कि आपका नाउन क्या है। तो आपका जो कॉप वर्ड है, COPE कॉप, ये जो वर्ड है ये आपका नाउन के अंदर आता है और ये आपका सिंगल है, तो आपको नो वन का यूज करना है इसके साथ। तो नो वन कैन कॉप विद हर इन इंग्लिश, कोई भी उसके साथ अंग्रेजी में समान नहीं, सामना नहीं कर सकता, समान नहीं, सामना नहीं कर सकता। ध्यान रखिए। तो मीनिंग देखेंगे, नो वन का मतलब होता है कोई भी। कैन का यूज आपको सेंटेंस में अगर सकता, सकती, सकते आता तब लगाना होता है। और कॉप का मतलब होता है सामना, विद हर मतलब उसके साथ, इन इंग्लिश मतलब अंग्रेजी में। ठीक है, तो नो वन कैन कॉप विद हर इन इंग्लिश, कोई भी उसके साथ अंग्रेजी में सामना नहीं कर सकता। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके टाइप्स ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन के सिंगुलर वर्ड्स थे, जो कि हमने लेस, लिटिल, मच, नीदर, नो वन कर लिया। अभी हमारे बाकी हैं नथिंग, अदर, वन, समवन, समथिंग, इनको भी हम कंटिन्यू करेंगे, तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी कुछ और सिंगुलर वर्ड्स, रिलेटेड वर्ड्स एंड सेंटेंसेस देखेंगे। आइए करते हैं। जैसे कि आपका नथिंग है, नथिंग किसके अंदर आ रहा है, सिंगुलर के अंदर आ रहा है, और ये सिंगुलर किसका टाइप है, इंडेफिनिट प्रोनाउन का टाइप है। तो आइए देखते हैं नथिंग का यूज सेंटेंस में कैसे करना है। उससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि नथिंग का मतलब क्या होता है। तो नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं। सेंटेंस है इसका, नथिंग इज इम्पॉसिबल टू अ विलिंग हार्ट। अब यहाँ पे विलिंग हार्ट क्या चीज है, नाउन है। देखिए, विलिंग भी आपका नाउन है एंड हार्ट भी आपका नाउन है, बट इस ये क्या है, दोनों सिंगुलर की फॉर्म में इसीलिए आ रही है, आपकी इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंदर आ रहे हैं क्योंकि ये सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ ही आपको नथिंग यूज करना होता है। अब बात करेंगे नथिंग इज इम्पॉसिबल टू अ विलिंग हार्ट, इसकी हिंदी क्या होती है, तत्पर दिल के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कहने का मतलब है, नथिंग का मतलब क्या हो गया, कुछ भी। नथिंग का मतलब क्या हो गया, कुछ भी। इम्पॉसिबल का मतलब हो गया असंभव। इज आपका हेल्पिंग वर्ब है, ध्यान रखना है। और विलिंग का मतलब होता है तत्पर, हार्ट का मतलब होता है दिल। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल टू अ विलिंग हार्ट, तत्पर दिल के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है आपका अदर। अदर का मतलब होता है अन्य, ध्यान रखेंगे। अदर, अदर का मतलब होता है अन्य। इसका सेंटेंस है ही रेज्ड वन आर्म एंड देन द अदर। अब यहाँ पे आपके जो नाउन है वो क्या क्या है, तो सेंटेंस में आपका नाउन, आर्म भी एक तरीके का नाउन है, अदर वर्ड भी एक तरीके का आपका नाउन है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे ही रेज्ड वन आर्म एंड देन द अदर, एक हाथ उठाया और फिर दूसरा हाथ। ठीक है, तो यहाँ पे रेज्ड का मतलब होता है हाथ उठाना,
देन अदर फिर दूसरा हाथ। एंड का मतलब होता है एंड का मतलब हो जाता है और, आर्म का मतलब होता है बाजू, बट यहाँ पे हाथ के लिए वर्ड यूज किया गया। तो सेंटेंस को रिपीट करेंगे, ही रेज्ड वन आर्म एंड द अदर, एक हाथ उठाया और फिर दूसरा हाथ उठाया। नेक्स्ट है आपका वन। वन का यूज कैसे होता है सेंटेंस में? वन का पहले तो मीनिंग देखिए, वन का मतलब होता है एक। अब इसका सेंटेंस में यूज करेंगे, वन ऑफ द बॉयज ट्रिप्ड ओवर एंड क्रैश्ड इनटू अ ट्री। ये आप कहेंगे नाउन आपका प्लूरल है, बट यहाँ पे सेंटेंस को समझिए पहले। उनमें से एक लड़का फिसलकर पेड़ से टकराया, मतलब बहुत सारे लोग हैं तो वहां पे तो प्लूरल है, लेकिन उन्हीं लोगों में से एक गिरा है, तो उसके लिए तो आपको वन लगाना पड़ेगा। तो वन क्या आपका सिंगुलर वर्ड है, और ये आता है आपका इंडेफिनेट प्रोनाउन के अंदर है। अब इसका हिंदी में मतलब है, वन ऑफ द बॉयज ट्रिप्ड ओवर एंड क्रैश्ड इनटू अ ट्री। उनमें से एक लड़का फिसलकर पेड़ से टकराया। मीनिंग देखेंगे, वन का मतलब आपको पता है एक होता है, बॉयज का मतलब लड़का, ट्रिप्ड मतलब फिसलकर, ओवर एंड क्रैश्ड टकराया, ठीक है। ट्री का मतलब होता है पेड़। अब नेक्स्ट वर्ड है आपका समवन। समवन का सेंटेंस है, देयर समवन एट द डोर। तो इसकी हिंदी हो जाती है, कोई दरवाजे पर है, कोई दरवाजे पर है। समवन का मतलब क्या होता है? कोई होता है। ध्यान रखिए, समवन, समवन का मतलब होता है कोई। अब यहाँ पे मीनिंग देखेंगे, देयर का मतलब होता है, यहाँ पे मीनिंग नहीं लिया। समवन का मतलब होता है कोई, एट का मतलब होता है पर, द डोर के लिए दरवाजा। तो देयर समवन एट द डोर, कोई दरवाजे पर है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपका समथिंग। समथिंग का मतलब क्या होता है? कुछ। ध्यान रखिए, समथिंग, समथिंग का मतलब होता है कुछ। इसका सेंटेंस है, समथिंग मेक मी वांट टू डांस। इसका हिंदी मतलब है कुछ ऐसा जो मुझे नाचने पर मजबूर कर रहा है। अब यहाँ पे आप फोकस करेंगे कि आपका नाउन क्या है। तो स्टूडेंट जो आपका डांस है वो आपका नाउन है, और डांस आपका सिंगुलर की फॉर्म में है। ओके, तो यहाँ पे मीनिंग देखेंगे, समथिंग का मतलब हो गया कुछ, मेक का मतलब होता है बनाना, वांट टू डांस मतलब, और डांस का मतलब तो होता है नाचना या नृत्य कह देंगे, और वांट टू डांस उसके साथ लगेगा। वांट मी का मतलब हो जाएगा मुझे, और वांट टू डांस का मतलब हो जाएगा नाचने पर मजबूर। तो समथिंग मेक मी वांट टू डांस, कुछ ऐसा जो मुझे नाचने पर मजबूर कर रहा है। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके सिंगुलर के वर्ड्स, नथिंग, अदर, वन, समवन, समथिंग। अब बात करेंगे प्लूरल की, कि प्लूरल में आपके कौन कौन से वर्ड रहने वाले हैं, एंड बहुत में आपके कौन कौन से वर्ड रहने वाले। तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहेगा, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ये जितने भी अभी तक हमने वर्ड किए हैं आपके सारे एक ही टाइप्स के, मतलब टाइप्स ऑफ इंडेफिनिट सिंगुलर। अभी हमने जितने भी वर्ड किए वो सिर्फ एक टाइप के किए, ध्यान रखिए सिंगुलर के किए। अब हम बात करेंगे प्लूरल की एंड बहुत की, कि प्लूरल में क्या वर्ड आते हैं एंड बहुत में क्या वर्ड आते हैं। तो कंटिन्यू बने रहिए। लेट्स सी स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन प्लूरल, मतलब जो आपका टाइप्स ऑफ इंडेफिनिट सेकंड है वो है आपका प्लूरल, और प्लूरल के अंदर वर्ड आते हैं आपके बहुत, फ्यू, फेवर, मैनी, अदर, सीवरल, इस तरीके के वर्ड आते हैं। अब इनको सेंटेंस में कैसे यूज करना है आइए जानते हैं। जैसे कि बहुत, बहुत का मतलब क्या होता है? बहुत का मतलब होता है दोनों या दो चीजों के लिए यूज होता है बहुत, ये कह सकते हैं। तो सेंटेंस है आपका बहुत आर गिल्टी। बहुत आर गिल्टी, इसकी हिंदी हो जाती है दोनों दोषी हैं। तो बहुत की हिंदी क्या होती है? दोनों। आर आपका हेल्पिंग वर्ब है, और आर की हिंदी होती है। गिल्टी का मतलब होता है दोषी, तो बहुत आर गिल्टी, दोनों दोषी है। नेक्स्ट है आपका फ्यू। फ्यू का मतलब होता है कुछ, ध्यान रखेंगे, फ्यू का मतलब कुछ। सेंटेंस में इसको यूज करेंगे, आ फ्यू ऑफ द जस्टिस वॉइस देयर ऑपोजिशन। क्या बोलेंगे? ऑपोजिशन, इसको बोलेंगे ऑपोजिशन। इसकी हिंदी हो जाती है सेंटेंस के, कुछ न्यायाधीशों ने अपना विरोध जताया, मतलब कुछ न्यायाधीशों ने अपना विरोध जताया। तो कुछ की हिंदी, फ्यू की हिंदी हो जाती है कुछ, जस्टिस की हिंदी हो जाती है न्यायाधीश, जो मतलब न्याय करते हैं। वॉइस या वॉइस देयर ऑपोजिशन, इसका मतलब होता है अपना विरोध जताया। अ फ्यू ऑफ द जस्टिस वॉइस देयर ऑपोजिशन, कुछ न्यायाधीशों ने अपना विरोध जताया। नेक्स्ट है आपका फेवर। फेवर की हिंदी हो जाती है से, कम या कम से कह सकते हैं। इसका सेंटेंस है, फेवर आर स्मोकिंग दीज डेज। कहने का मतलब है आजकल बहुत कम लोग धूम्रपान करते हैं, आजकल बहुत कम लोग धूम्रपान करते हैं। तो मीनिंग देखेंगे, फेवर का मतलब क्या होता है? कम। आर आपका हेल्पिंग वर्ब है, जो हेल्प कर रहा है वर्ब को। ध्यान रखिए, हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्प किसको कर रहा है? वर्ब को। दीज का मतलब, दीज डेज मतलब होता है आजकल, दीज डेज आजकल। तो फेवर आर समथिंग दीज डेज, आजकल बहुत कम लोग धूम्रपान करते हैं। स्मोकिंग का मतलब होता है धूम्रपान।
नेक्स्ट है आपका वर्ड मैनी। मैनी का मतलब, मैनी का सेंटेंस क्या है? मैनी पीपल फील दैट द लॉ शुड बी चेंज्ड। तो मैनी का मतलब देख लीजिए अनेक होता है। अब इसके सेंटेंस के हिंदी देखेंगे, कई लोगों का मानना है कि कानून में बदलाव होना चाहिए। तो मीनिंग देख लीजिए, अब मैनी का मतलब होता है कई, पीपल का मतलब होता है लोगों, फील का मतलब होता है बदलाव, मतलब मानना, फील का मतलब है यहाँ पे मानना। द लॉ शुड बी चेंज, कानून में बदलाव होना चाहिए। तो लॉ मतलब कानून है, शुड का मतलब चाहिए, चेंज का मतलब होता है बदलाव। तो मैनी पीपल फील दैट द लॉ शुड बी चेंज, कई लोगों का मानना है कि कानून में बदलाव होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है आपका अदर। अदर वर्ड भी आता है प्लूरल के लिए, जो नाउन जो दो दो लोगों की बात की जाए तब वहां पे आपको यूज करना होता है, या दो से अधिक के लिए भी, मतलब प्लूरल की बात हो रही है तो प्लूरल में एक से अधिक चीजें आती हैं, ये ध्यान रखना है आपको। अदर का मतलब होता है अन्य। सेंटेंसेस का डिपेंड ऑन अदर्स एंड यू ऑलवेज रिग्रेट, कहने का हिंदी मतलब है दूसरों पर निर्भर रहो और हमेशा पछताओ। तो मीनिंग है इसके, डिपेंड का मतलब क्या होता है? दूसरों पर निर्भर। अदर का मतलब होता है अन्य या दूसरा कह सकते हैं, एंड का मतलब और, यू का मतलब तुम या आप, ऑलवेज का मतलब हमेशा, रिग्रेट का मतलब होता है पछताना। तो डिपेंड ऑन अदर्स एंड यू ऑलवेज रिग्रेट, दूसरों पर निर्भर रहो और हमेशा पछताते रहो, ये इसका मतलब। नेक्स्ट है आपका सीवरल। सीवरल का मतलब होता है अनेक। क्या मतलब होता है? अनेक। सीवरल लेटर्स अराइव्ड दिस मॉर्निंग, कहने का हिंदी मतलब है आज सुबह कई पत्र आए। मतलब है यहाँ पे सीवरल का मतलब क्या है? अनेक भी बोल सकते हैं, कई भी बोल सकते हैं। सीवरल के दो मतलब है, अनेक एंड कई। अब यहाँ पे लेटर्स का मतलब होता है पत्र। अराइव दिस मॉर्निंग, आज सुबह कई पत्र आए, इस तरीके से इसको बोलना है। तो ये जितने भी वर्ड्स है आपके, बहुत, फ्यू, फेवर, मैनी, अदर, सीवरल, ये सारे आते हैं आपके प्लूरल के अंदर। और प्लूरल किसका टाइप है? टाइप्स ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन का टाइप है। तो आई होप आपको ये प्लूरल का टाइप समझ में आएगा कि इसमें किस तरीके से वर्ड रहते हैं, किस तरीके से सेंटेंस में इसको यूज करना होता है। अब बात करते हैं बहुत की, मतलब बहुत में कौन कौन से वर्ड आते हैं, उसको आपको सेंटेंस में कैसे यूज करना है वो जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हमारा बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट लेट्स सी स्टूडेंट, थर्ड टाइप ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे बहुत। बहुत का मतलब क्या? बहुत मतलब कई सारी चीजों के लिए कहें या कई सारे नाउन्स के लिए यूज होता है। तो बहुत में आने वाले शब्द हैं कुछ इस तरीके से, ऑल, एनी, मोर, मोस्ट, नन, सम, सच। ये सारे बहुत मतलब कई सारे नाउन्स को रिलेट करते हैं, कई सारे नाउन्स को बताते हैं। अब आते हैं इनको सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं, आइए देखते हैं। ऑल का मतलब क्या होता है? सब। ध्यान रखिए, ऑल का मतलब होता है सब। इसका सेंटेंस है ऑल ऑफ द न्यूज पेपर वेयर शॉक्ड, सारे अखबार भीग गए। सारे अखबार, ध्यान रखिए किसी एक चीज की नहीं, बहुत सारे चीज की बात हो रही है। सारे अखबार में बहुत कई सारे हो सकते हैं, तो बहुत सारे अखबार भीग गए या सारे अखबार भीग गए। तो ऑल का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे? सब। ऑल का मतलब वैसे तो सब होता है, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमने सारे बोला है। न्यूज़पेपर का मतलब होता है अखबार। वेयर का मतलब, वर का मतलब होता है, क्योंकि सेंटेंस आपका पास्ट में इसलिए। शॉक्ड मतलब भीग, भीगना या भीग कह सकते हैं। तो ऑल ऑफ द न्यूज़पेपर वेयर शॉक्ड, सारे अखबार भीग गए। नेक्स्ट है आपका एनी। एनी का मतलब क्या होता है? कोई। सेंटेंस है इसका एनी विल डू, कोई भी चलेगा। एनी विल डू, कोई भी चलेगा। तो यहाँ पे मीनिंग देखिए, एनी का मतलब होता है कोई, विल का मतलब होता है, विल डू का मतलब होता है चलेगा। क्योंकि विल का यूज आपको गा, गी के लिए यूज करना होता है, लेकिन यहाँ पे डू है तो यहाँ पे विल डू का बोलेंगे तो चलेगा बोलना है आपको। नेक्स्ट है आपका मोर। मोर का मतलब क्या होता है? अधिक। मोर का यूज अधिक या ज्यादा के लिए किया जाता है, तो इसमें भी कई सारी चीजों की बात होगी, तभी यहाँ पे यूज करें। मोर इज बेटर, अधिक बेहतर है। क्या? अधिक बेहतर है। कोई भी चीज ज्यादा बेहतर हो, किसी भी ज्यादा चीज के लिए हम यही बोलेंगे ज्यादा बेहतर है। तो मोर का मतलब हो जाता है अधिक। इज आपका हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब किसको हेल्प करता है? वर्ब को हेल्प करता है। बेटर का मतलब होता है बेहतर, तो मोर इज बेटर, अधिक बेहतर है। नेक्स्ट है आपका मोस्ट। मोर का मतलब होता है अधिक, मोस्ट का मतलब होता है अधिकांश। ध्यान रखना है, मोस्ट वॉज रोटन, अधिकांश सड़ा हुआ था। सेंटेंस का देखिए किस में है? पास्ट में है, था की बात हो रही है। मोस्ट का मतलब हो गया अधिकांश, वॉज आपका था है,
रोटन का मतलब होता है सड़ा, तो मोस्ट वॉज रोटन, अधिकांश सड़ा हुआ था। नेक्स्ट है आपका नन। नन का मतलब क्या होता है? नहीं। ध्यान रखिए, नन का मतलब होता है नहीं। सेंटेंस में इसको किस तरीके से यूज करेंगे? नन ऑफ अस वॉज गोइंग टू द पार्टी। ठीक है, हम में से कोई भी पार्टी में नहीं जा रहा था। ये भी सेंटेंस आपका पास्ट के लिए, हम में से कोई भी पार्टी में नहीं जा रहा था। तो यहाँ पे मीनिंग देखेंगे नन। और इन सभी सेंटेंसेस में ध्यान रखिए, एक किसी सिंगल चीज की बात नहीं हो रही है, बहुत सारी चीजों की बात हो रही है। तो इसीलिए बहुत के अंदर आते हैं। ऑल, एनी, मोर, मोस्ट, नन। अभी तक जितने भी हमने किए हैं, इसमें किसी भी एक नाउन की बात नहीं हुई है, कई सारे नाउन्स की बात हुई है। अब बात करेंगे, नन की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे नन का मतलब होता है नहीं, वॉज का मतलब होता है था, गोइंग टू द पार्टी मतलब पार्टी में जा। ठीक है, गोइंग टू द पार्टी। गोइंग आपका वर्ब है, ध्यान रखिए। वॉज आपका हेल्पिंग वर्ब है जो हेल्प कर रहा है गोइंग को। पार्टी क्या है? पार्टी का मतलब पार्टी होता है जो कि एक प्लेस में होगी। और नन ऑफ अस वॉज गोइंग टू द पार्टी, हम में से कोई भी पार्टी में नहीं जा रहा था। नेक्स्ट है आपका सम। सम किसके अंदर आता है? बहुत के अंदर आता है। बहुत किसके अंदर आता है? टाइप्स ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंदर आता है, ध्यान रखिए। अब बात करते हैं सम का मतलब क्या होता है। तो सम का मतलब होता है कुछ। क्या मतलब होता है सम का? कुछ। अब यहाँ पे इसका सेंटेंस है हियर इज सम। हियर इज सम, तो इसकी हिंदी होती है यहाँ कुछ है। अब हियर की हिंदी क्या हो जाती है? यहाँ। इज आपका हेल्पिंग वर्ब है। सम का मतलब होता है कुछ, तो हियर इज सम, यहाँ कुछ है। नेक्स्ट है आपका सच। सच का मतलब होता है ऐसा। सच इज लाइफ, ऐसे जीवन है। ऐसे जीवन है, तो सच का मतलब क्या होता है? सच का मतलब होता है ऐसे। इज आपका हेल्पिंग वर्ब है। लाइफ का मतलब होता है जीवन। तो ये थे आपके टाइप्स जो कि बहुत के अंदर वर्ड आ रहे हैं। और ये बहुत आपका किसका टाइप है? इंडेफिनिट प्रोनाउन का है। तो हमने 3 टाइप्स करे हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन के, सिंगुलर, प्लूरल एंड बहुत। आई होप आपको ये तीनों टाइप समझ में आए होंगे। और स्टार्टिंग में हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन के एग्जाम्पल किए हैं एंड उनका यूज भी हमने कर लिया है। तो आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर इससे पहले की वीडियो चाहिए लाइक पर्सनल प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के जैसे वीडियो चाहिए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, वहां जाकर आप विजिट कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।